दोस्तों, मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म के माध्यम से मैं अपने लाइफ की स्ट्रगल कहानी, फिल्मी दुनिया का जो स्ट्रगल मैंने किया, फिल्मी दुनिया में आने के बाद जो मेरा स्ट्रगल हुआ, उसकी मैं कहानी या घटनाएं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म के माध्यम से जेब कतरी की शूटिंग के दौरान तमाम घटनाएं घटी थी, जिसके बारे में मैं बताया। पिछली बार हमने बताया था कि सिलवासा में शूटिंग करने गए और वहाँ क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, आज मैं आपको जेब कतरी की शूटिंग करने के लिए सिवनी गए। सिवनी मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटी उसको मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों, जेब कतरी फिल्म में एक सीन था। मेरे सदैव विचार ऊंचे रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि सादा जीवन उच्च विचार। तो एक नेता का मर्डर करता है ब्लैक टाइगर। जेब कतरी फिल्म में जो एक नेता है, मतलब भ्रष्टाचारी नेता का मर्डर जो है ब्लैक टाइगर करता है। और जब वो नेता एक हाल में पब्लिक को संबोधन कर आया, पब्लिक से कुछ भी करता है, जैसा नेता लोग बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, पब्लिक के सामने वादे करते हैं, उसी समय ब्लैक टाइगर मर्डर करता है। अब वो सीन पिक्चराइज करने के लिए अगर मैं बम्बई में एक हॉल लेता किराए पर तो वो भी बहुत महंगा मिलता। और दोस्तों, उस हॉल में बैठने के लिए अगर मैं एक्स्ट्रा कलाकार लेता तो भी बहुत महंगा पड़ता। मतलब वो एक सीन जो 10 मिनट का था, वो कम से कम 10-20 लाख का हो जाता। अब एक सीन के लिए 10-20 लाख तो बड़े प्रोड्यूसर लोग खर्चा करेंगे, और जिस पिक्चर का ही बजट 10-20 लाख हो, वो एक सीन में 10-20 लाख क्यों खर्चा करेगा। तो दोस्तों, मैं जुगाड़ में लग गया कि ऐसा सीन कहाँ शूट करें। तो मैं कई लोगों से कहा कि यार बम्बई के बाहर कोई हॉल मिले, वहाँ कोई प्रोग्राम जैसा किया जाए, शूटिंग किया जाए, शूटिंग के नाम से लोग शूटिंग देखने आ सकते हैं, तो वहाँ शूटिंग किया जाए। तो एक सिवनी का लड़का था जो हमारे इधर ट्रेनिंग लेता था और एक्टिंग भी करता था। बोला, सर सिवनी में मैं आपकी शूटिंग करा सकता हूँ। एक सिनेमा घर मैं किराए पर ले लूँगा और शूटिंग देखने के नाम से लोग पूरे हॉल में भर जाएंगे, पब्लिक हो जाएगी, और सिवनी आने जाने का, रहने खाने का खर्चा भी वो लड़का देने को तैयार हो गया। अब इतनी सुविधाएं मिले तो हम शूटिंग करने क्यों ना जाएं। हमने अपनी टीम से, मतलब टेक्नीशियन, कलाकार, सबको बात की, और हमें सिवनी नागपुर से होकर जाना था। तो नागपुर तक के लिए हमने टिकट निकाला ट्रेन से। तो उस समय हम लोग, हमारी 2 हीरोइन भी गई थी, अली खान, रमेश गोयल, बीरबल, महेश राज, और जो विलेन का रोल कर रहे थे, नेता का रोल कर रहे थे, विजय खरे। विजय खरे जो बिहार में भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े खलनायक हैं। तो चले गए हम लोग सिवनी में, और नागपुर से उस लड़के ने हमें 2-3 कारें भेजी। तो पूरी टीम कार में बैठकर गई। एक सरकारी गेस्ट हाउस में हम सबको रहने की व्यवस्था की, और दूसरे दिन शूटिंग थी। अब दूसरे दिन हम लोग उस टाकीज में शूटिंग करने गए, और दोस्तों उसी टाकीज में मेरी
एक फिल्म खूनी डाकुला रिलीज हुई थी और बहुत अच्छी चली थी। तो टाकीज वाले के भी दिल में हम लोगों के प्रति एक प्रेम व्यवहार था और मेरा तो उसने काफ़ी सम्मान किया, क्योंकि मैं खूनी डाकुला का प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। तो 6 बजे से लेकर के 6 से 9 का और 9 से 12 का 2 शो उसने कैंसिल करके हमें टाकीज दिया था। और मेरे नाम के खातिर, क्योंकि खूनी डाकुला वहाँ चली थी, तो उसने सिनेमा घर का कोई भाड़ा भी नहीं लिया था। अब दोस्तों, हम लोग 6 बजे पहुँच गए और शूटिंग की तैयारी करने लगे। और टाकीज में हॉल बना होता है, जहाँ पर्दा है वहीं पर एक स्टेज बना था और उस स्टेज में कलाकारों को एक्टिंग करना था। कैमरा हमने रखा जहाँ पब्लिक बैठती है, तो धीरे धीरे पब्लिक भी बैठ गई और 7 बजे तक तो हाउसफुल हो गया सिनेमा घर। और तब तक जब भीड़ नहीं थी, हम कलाकारों का सीन लेते रहे और ऐसे करके हमने नेता का मर्डर किया और ब्लैक टाइगर को हाल में दिखाया। लगभग हम 8:30 बजे तक पूरी शूटिंग करते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बस प्रॉब्लम ये हुआ कि जो लड़का हमको लाया था वो गायब था। अब थोड़ी देर के बाद पब्लिक चिल्लाने लगी, भाई डांस दिखाओ, आइटम डांस दिखाओ। अब हमने कहा, भाई हम तो आइटम डांस करने नहीं आए, हम तो शूटिंग करने आए हैं। तो टाकीज वाला आया, बोले सर आइटम सॉन्ग होगा इधर और आपकी फिल्म का नाम देकर एक टिकट बनाया गया है, पर्चा छपा है और टिकट भी बेचे गए हैं। ये जो हाउसफुल लगा हुआ है तो इसमें 100-200 के टिकट बेचे गए हैं। तो सर आपको डांस तो कराना पड़ेगा। तो मैं बोला, ऐसा हमसे कोई बातें नहीं हुई, हमें तो सिर्फ बात हुई कि हम शूटिंग करने के लिए हाल की व्यवस्था कर देगा और दर्शक आएंगे, बैठकर देखेंगे, कोई टिकट बेचने की ऐसा कोई बातें नहीं हुआ है। अब उनके सब बात समझ में आ गई तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस को पता चला कि जिस लड़के ने टिकट बेचा है वो घर से फरार है। अब सिवनी का जो है एसपी साहब बड़े समझदार थे, वो आए, जिलाधिकारी भी, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया था, वो भी आए, टाकीज का मालिक, तीनों लोग बड़े समझदार। और उन्होंने पूरी सिचुएशन को समझ लिया कि वो लड़का है, एचएस फिल्म को और एचएस फिल्म के टीम को मिसयूज करके एक डांस प्रोग्राम का आइटम करके टिकट बेच दिया है और पैसा लेकर फरार हो गया है। तो एसपी साहब बोले, सर बहुत गड़बड़ हो सकती है पब्लिक के द्वारा, तो आप ऐसा करिए कि जो कलाकार हैं मार्केट के, जैसे रमेश गोयल हो गए, अली खान जी हो गए, बीरबल जी हो गए, महेश राज जी हो गए और विजय खरे जी हो गए, बोले इनसे स्टेज में कोई ना कोई प्रोग्राम कराइए और धीरे धीरे आप लोग जो है निकलते जाइए और ऐसी तरीके से 10 बजे तक आप टाइम पास करें पब्लिक का। और आप जो है धीरे धीरे कैमरा निकालें, लेडीज कलाकार निकालें और भी कलाकार निकालें। हमने वही किया। स्टेज में अली खान जी वो खुदा गवाह के डायलॉग बोलते थे, पब्लिक काफ़ी खुश, और रमेश गोयल और बीरबल जी, इन सब ने पब्लिक का मनोरंजन किया। और इसी बीच हम लोग कैमरा लाइट बैकअप किया, पहले लेडीज कलाकारों को भेज दिया और धीरे धीरे बाकी कलाकार गए। तीसरी लास्ट में हम लोग सब कलाकार निकल आए। जो एसपी साहब जो वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी थे, बड़े समझदार आदमी थे, उन्होंने हम सबको निकाल कर स्टेज में गए। एसपी साहब स्टेज में गए और उन्होंने अनाउंस किया
कि शूटिंग का जो कार्यक्रम होना था वो हो गया है, और जो आइटम सॉन्ग करने वाली लड़की किसी कारणवश बीमार होने के कारण वो मुंबई से नहीं आ पाई, तो यही प्रोग्राम ख़त्म किया जाता है। आप लोग धीरे धीरे यहाँ से निकल जाएं बिना शोर शराबे के। और एमपी की जनता भी बहुत समझदार थी, उसने कोई हंगामा नहीं किया, कोई शोर शराबा नहीं किया, और धीरे धीरे करके वहाँ से पब्लिक निकल गई। हम लोग रात में गेस्ट हाउस में आए, और जो लड़का भाग गया था उसका भाई भी अच्छा निकला, रात का खाना खिलाया और कहा सर सुबह जल्दी आप लोग निकल जाइए, कल कोई तकलीफ आप लोगों को ना हो। तो हम लोग दूसरे दिन सिवनी से निकले। अब एक तो मुझे ये खुशी थी कि हमने टाकीज के अंदर हाल में नेता को मारने वाला सीन और ब्लैक टाइगर का पब्लिक के सामने का सीन ले लिया, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीन हो गया। वो जेब कतरी में सीन आता है, लेकिन जो हम सोच कर आए थे कि 2-3 दिन इधर शूटिंग करेंगे वो नहीं हो पाया। इससे मैं बड़ा निराश था कि मेरा बजट तो काफ़ी खर्चा हो गया, लेकिन उतना काम नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, जब सिवनी से चलते हैं तो सिवनी और नागपुर के बीच में एक बहुत अच्छा लोकेशन है जिसे कश्मीर भी बोला जाता है। पूरा कश्मीर जैसा दिखता है वो लोकेशन है। जेब कतरी में पहला ही सीन है वो। अगर आप जेब कतरी देखेंगे कहीं तो वो लगता है वो सीन वहीं लिया था। तो जब उधर आए तो वहाँ एक मज़ार था, दरगाह थी, तो अली भाई रुके, बोले हरिनाम भाई रुक जाओ, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। तो मैं अली खान जी को बोला कि भाई ऐसा करो ना, उनसे बातचीत करो, जब आप नमाज पढ़ते हो वो सीने शूट कर लेते हैं। तो अली जी ने उन लोगों से बात किया जो वहाँ थे, दरगाह के लोग थे, और वो लोग भी बहुत अच्छे, बोले कर लीजिए शूटिंग। तो हम लोग पूरा दिन दरगाह में शूटिंग की, और इतना अच्छा लोकेशन मिला हमको जो लाखों रुपए खर्च करके हमको नहीं मिलता। तो दोस्तों, तो सिवनी में कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन दरगाह में आ करके हमारा अच्छा काम हो गया, और हम लोग इतनी परेशानी झेली। सिवनी में रात का माहौल बहुत ख़राब रहा, हम लोग बहुत परेशान, कलाकार भी बहुत परेशान कि कहीं कुछ एक्शन ऐसा ना हो जाए कि हम लोग फंस जाएं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सिवनी में गए, परेशानी झेली, लेकिन सिवनी टाकीज की भी शूटिंग की और रास्ते में दरगाह में भी शूटिंग की, और हम वापस आ गए। और हमारी जेब कतरी में इन 2 दिनों की शूटिंग के ऐसे सीन हैं जो बहुत महंगे दिखते हैं। मतलब लाखों रुपए की फिल्म में लाखों रुपए वाले सीन हैं उसमें। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं प्रोड्यूसर को अच्छी बुरी घटनाएं होती जिससे उन्हें सामना करना पड़ता है, और खुश रह करके सामना करना चाहिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और देखते रहें। नमस्कार।